फैसला होना है। आज यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरठ से हमारे साथ संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। नरेंद्र, पश्चिमी यूपी के समीकरण क्या है? जिस तरह से हिंसा, बवाल, हंगामा देखने को मिला है जिला पंचायत के बाद ब्लॉक प्रमुख में भी, आज प्रशासन की क्या तैयारी है? किस तरह का माहौल देख रहे हैं आप? देखिए, इस चुनाव में जो वोट डालना है वो बीडीसी सदस्यों को डालना है, जो अभी हाल ही में जो पंचायत चुनाव हुए उसमें चुने गए थे। जनता ने उनको चुनकर भेजा था ब्लॉक प्रमुख बनाने के लिए। लेकिन अब स्थिति यह है कि हर तरफ तानाशाही का आलम है। पुलिस प्रशासन का, अधिकारियों का, ताकत का जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। जहां पर अगर जो सत्ताधारी प्रत्याशी हैं वो अगर ये चाहते हैं कि उनके सामने कोई ना आए तो वहाँ पर पर्चे छीन लिए जाते हैं। लखीमपुर खीरी की जो घटना थी वो सबने देखी, सीतापुर में भी ऐसा हुआ और बहुत सारी ऐसी जगह हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ पर ऐसा हुआ है। और अगर पर्चा किसी तरह फाइल हो जाता है तो फिर उसके बाद में पर्चा वापसी के लिए दबाव बनाया जाता है, घर से उठाकर लोगों को ले जाया जाता है ब्लॉक में और वहाँ पर पर्चा उनका वापस करवा दिया जाता है। अभी कल बुलंदशहर में जो घटना हुई उसको भी सब लोगों ने देखा है। और उसके बाद आज आलम यह है कि जहाँ पर बीडीसी सदस्यों को वोट देना है उससे पहले ही उनको रोका जा रहा है और जगह जगह पुलिस का पहरा है। जहां पर अगर बीडीसी सदस्य का घर है या फिर वो जहां पर रुके हुए हैं वहां पर पुलिस की निगहबानी है। उनको ये कन्वर्ट किया जा रहा है कि वो किसी तरीके से बीजेपी को वोट दें और बीजेपी को वोट नहीं देते हैं तो उनको वहीं निगहबानी में रखा जाएगा। कोशिश ये है कि किसी तरीके से इस चुनाव में जो ब्लॉक प्रमुखी का पद है वो हथियाया जा सके। लेकिन जहां जहां कैंडिडेट थोड़ा भी मजबूत है वहां संघर्ष कर रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। इस चुनाव में सबसे अहम बात यह है कि जो बिल्कुल लोअर लेवल के ग्राम प्रधान के बाद जो ब्लॉक प्रमुख हैं वो चुने जाने हैं, जिनको ब्लॉक के डेवलपमेंट के अधिकार मिलने हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं। लेकिन सरकार अपना 2022 में जो विधानसभा चुनाव होना है वहाँ अपना वजूद दिखाने के लिए, जनता की नज़र में ये दिखाने के लिए कि सारे लोग उसी के हैं, बहुत तरह के जो हथकंडे हैं वो अपनाए जा रहे हैं। स्थानीय लेवल पे ये आज स्थिति है कि मुकदमे हो या फिर जबरन किसी बीडीसी को उठाने का मामला हो, पुलिस बिल्कुल पीछे नहीं है और 4 कदम आगे आकर बीजेपी के प्रत्याशियों के साथ खड़ी हुई है। तो ऐसे आलम में ये निष्पक्षता और जो ट्रांसपेरेंसी की बात है वो तो बिल्कुल होती है। इतना ज़रूर है कि जहाँ पर प्रत्याशी संघर्ष करने की स्थिति में है वहाँ संघर्ष कर रहा है और दोपहर बाद जो नतीजे आएंगे वो ये बताएंगे कि कहाँ पर क्या स्थिति रही। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरीके से हिंसा का सहारा लिया गया, जिस तरीके से महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई, दुर्व्यवहार किया गया, चीरहरण किया गया, ये सारी चीज़ें जो हैं एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छी नहीं है। और सरकार जो ये दावा करती है कि वो लोकतंत्र में विश्वास रखती है, उसको ये सोचना भी चाहिए। बिल्कुल नरेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए नरेंद्र आपका शुक्रिया। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस